यूक्रेन जंग की जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने अभी देखी, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि 8 महीने से जारी इस जंग का क्लाइमैक्स आ चुका है। रूस की रणनीति बदल चुकी है। जंग आसमानी हो गई है। हमले ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हो रहे हैं। यही नहीं, रूस की गरज अब ग्लोबली गूंज रही है। उसके न्यूक्लियर बॉम्बर अमेरिका और कनाडा तक के आसमान में दस्तक दे रहे हैं। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सागर तक रूस की एटमी खतरे के सिग्नल मिल रहे हैं। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की ऐसी तैयारी इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। तो क्या विध्वंस की डेट, टाइम और वेन्यू फिक्स हो चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए परमाणु खतरे की क्लियर तस्वीर। सुपर पावर कंट्री की बेलगाम ताकत को कंट्रोल करने वाले इस केंद्र में खतरे का सायरन बज चुका है। पावर कंट्रोल सेंटर पेंटागन के लिए सन्न कर देने वाला यह अलर्ट जारी हुआ है। रूस की हलचल से वो हलचल जो दुनिया के हर पावर कंट्रोल सेंटर में भगदड़ मचाने के लिए क्रेमलिन ने जानबूझकर की है। और यकीन मानिए, जो हालात इस वक्त पेंटागन समेत दुनिया के अलग अलग डिफेंस सेक्रेटरिएट में दिख रहे हैं, वो इतने भयानक हैं कि शायद ही किसी ने इसकी कल्पना 24 फरवरी 2022 से पहले की हो। आखिर क्यों नेटो समेत यूरोपियन देशों की नजर जिस सुपर पावर पर टिकी है, वहां इस कदर हलचल क्यों मची? यूक्रेन रूस युद्ध आखिर इस समय किस मोड़ पर है, जहां से प्रेसिडेंट बाइडेन भी विनाश की कल्पना का साक्षात्कार कर रहे हैं? क्या अमेरिका को एटमी हमले का अलर्ट मिल गया है? क्या अमेरिकी रडार ने रशियन बॉम्बर इंटरसेप्ट किए हैं? या फिर क्या दुनिया के अमेरिकी ठिकाने संकट से घिर गए हैं? सवाल बेहद अहम है और इन सभी सवालों का जवाब अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सवालों का सिलसिला अब जल्द ही हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो न्यूक्लियर आशंका सच में बदलने जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त हर तरफ भगदड़ और हलचल है। आपने बिल्कुल सही सुना। ताजा हालातों में भगदड़ और हलचल का कारण यही न्यूक्लियर तबाही के काउंटडाउन की शुरुआत है। ना सिर्फ अमेरिका की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज से, ना ही रूस के बॉम्बर्स की उड़ान से। बल्कि महातबाही करीब आने की पुष्टि होती है अदावत की जमीन पर आमने सामने खड़े गुटों में दिख रही जल्दबाजी से। दरअसल न्यूक्लियर हमले के खतरे के बीच सबसे ज्यादा टेंशन यूरोप में देखने को मिली। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरफ जहां नाटो की वॉर एक्सरसाइज जारी रही, तो वहीं दूसरी ओर रशियन बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और इसी उड़ान के बीच ब्रिटेन ने देखा अपना न्यूक्लियर भविष्य। इसका सबूत है ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी का आपात अमेरिका दौरा। यूक्रेन के हालात पर नहीं, बल्कि अब विश्व की चिंता का कारण रूस के न्यूक्लियर हथियार हैं। और वो हालात हैं जहां रूस के तमाम कन्वेंशनल और एडवांस हथियार खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पुतिन कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे, यानी उनके सामने एक ही विकल्प बचता है, न्यूक्लियर अटैक।
इसकी आशंका अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ब्रिटेन के रक्षा सचिव को इस बारे में चर्चा के लिए आपात स्थिति में अमेरिका रवाना होना पड़ा, जिसकी पुष्टि कई मीडिया हाउस ने की है। लेकिन क्यों? इसका जवाब देने के लिए उन्होंने सूत्रों का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रक्षा सचिव बेन वॉलेस यूक्रेन समेत साझा सुरक्षा की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ही वॉशिंगटन डीसी में है, जहां उनकी मुलाकात पेंटागन में उनके समकक्ष और व्हाइट हाउस की हस्तियों से होनी है। यानी रूस के खिलाफ एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए ये दौरा नहीं है, बल्कि रूस के एक्शन से बचाव के लिए अमेरिका का अचानक दौरा तय किया गया, जिसकी पुष्टि ब्रिटेन के सेक्रेटेरिएट से होती है। ब्रिटिश आर्म फोर्स मिनिस्टर जेम्स हैपी के मुताबिक वॉलेस ने कॉमन्स डिफेंस कमेटी में हाजिरी रद्द की है। अमेरिका से बातचीत इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो गई। मतलब साफ कि अब रूस की तरफ से आ रहे बारूदी बादल महाविनाश की आशंका को गहराते जा रहे हैं। और इसी आशंका से यूरोपियन देशों समेत अमेरिका तक दहशत फैल गई। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण है जिससे मान लिया जाए कि न्यूक्लियर अटैक की आशंका सच होने वाली है, या फिर अभी कुछ और भी बाकी है? जवाब है, अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो दहशत की वजह है। इसमें एक कारण है मौजूदा हालात, जिससे दुनिया में न्यूक्लियर सनसनी फैल गई है। अब वो हालात भी समझ लीजिए। इस वक्त हालात ये हैं कि रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने दुनिया की रेकी शुरू कर दी है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स अमेरिका और कनाडा तक रेकी करते मिले हैं। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट किया गया है। अलास्का नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस रीजन ने दावे के तहत रूस के बॉम्बर्स ने कई हवाई सीमाओं को लांघ कर रेकी की है, और बाकायदा इसके लिए अलास्का नॉराड रीजन ने एक नोट भी जारी किया है। मतलब हालात उस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जो महाविनाश की कल्पना के साकार होने से महज एक कदम पीछे है। यानी न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसका प्रमाण है अलास्का नॉराड के नोट से मिला विवरण। दावे के तहत 17 अक्टूबर को रूस के 2 बॉम्बर्स की पहचान की गई थी। अलास्का नॉराड रीजन में 2 Tu-95 की उड़ान दर्ज हुई। इन्हें एयर डिफेंस आइडेंटिफाइड जोन में F-16 फाइटर जेट्स ने इंटरसेप्ट किया था, और दावा यह भी है कि रूस के बॉम्बर्स नाटो के न्यूक्लियर ठिकानों की रेकी कर रहे थे। इसके अलावा एक खुलासा ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट से भी होता है, जिसमें बताया गया है कि रूस के न्यूक्लियर अटैक में सक्षम बॉम्बर्स ने समंदर में एक हिस्से में भी हलचल बढ़ा दी, जहां से नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज पर संकट मंडराता है। ब्रिटेन के एक मीडिया हाउस ने नॉराड रीजन के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि रूस के वही बॉम्बर्स प्रशांत, बेरिंग और ओखोटस्क के पास इंटरसेप्ट किए गए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ये उड़ान नॉर्मल नहीं थी। यानी एक तरफ तो अलास्का नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस रीजन तक रशियन न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरकर रेकी की, और दूसरी तरफ उन न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट पर ले लिया जहां से दुश्मन रूस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। लेकिन ऐसा संभव कैसे हुआ, इसे समझिए। रूस के Tu-95 के पायलट समय समय पर लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं। रूस के बॉम्बर्स पहले भी आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक तक उड़ान भरते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक सी और बाल्टिक सी पर भी रूस के बॉम्बर्स ट्रेनिंग उड़ान भरते देखे गए हैं। इस बार भी रूस के बॉम्बर्स की उड़ान को ट्रेनिंग बताने की कोशिश की गई। इन बॉम्बर्स को पैसिफिक फ्लीट के MiG-31 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। यानी समुद्री एयर स्पेस तक रूस
रूस ये बताने में कामयाब हुआ कि उस सभी उड़ानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की गाइडलाइंस का पालन हुआ है, लेकिन यूरोप से लेकर अमेरिका तक इन्हीं उड़ानों से खलबली मची। नतीजतन हालात इतने खौफनाक हैं कि यूरोप में फिर से एटमी हमले को लेकर सुरक्षा गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी आम लोगों से साझा की जा रही, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्रेमलिन की न्यूक्लियर धमकी को बताया जा रहा है। इस धमकी में दावा किया गया है कि डोनबास रीजन के चारों प्रांत न्यूक्लियर पहरे में हैं और यही धमकी नाटो के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।